वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो दोस्तों आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और राजस्थान की नंबर 1 करंट क्लास है वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास है वो किया जाता है। रोज सुबह 7 बजे ये क्लास आपको डेली मिलती है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी जिम्मेदारी दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो कल का अपना क्वेश्चन क्या था दोस्तों? कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राज्य का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा, जिसका राइट आंसर था नगर निगम ग्रेटर जयपुर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर है, ये भी बहुत ही शानदार। फिर 2 नंबर पर जवाब दिया है वो कविता गुर्जर ने, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार जवाब दिया। वास्तव में मैं हर बार कहता हूं कि आप जिस भी क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको आते हैं वो जरूर लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और 3 नंबर पर जवाब है वो राधे ने दिया। 4 नंबर पर जवाब है वो रॉयल भील राजस्थानी ने दिया और 5 नंबर पर वो जयवीर सिंह ने दिया। बहुत ही शानदार। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। दोस्तों आपकी कंटिन्यू मेहनत और आपके लगन और विश्वास और दोस्तों आपकी जो मेहनत है वो एक दिन रंग लाएगी, ये आपको मैं आपसे विश्वास से दिल से वादा करता हूं। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं छपेगा क्योंकि यह ज़्यादा चर्चा में है। पिछली बार भी एग्जाम में आया था ओलंपिक से, ग्रामीण ओलंपिक से, इस बार भी दोस्तों पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीम के गाँव में कितने रुपए की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों 50 लाख रुपए की लागत से, 50 लाख रुपए की लागत से दोस्तों स्टेडियम बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों जो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के जो प्रचार प्रसार के लिए वाहनों को हरी झंडी वो सोमवार को उन्होंने दिखाई थी। इंपॉर्टेंट है। तो 50 लाख रुपए की लागत से दोस्तों क्या बनाया जाएगा? स्टेडियम बनाया जाएगा। किसके गाँव में? जो राज्य स्तर पर जीतने वाली टीम, जो गाँव की टीम है वहां पर बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं ग्रामीण ओलंपिक से और शहरी ओलंपिक से क्या हमारे फैक्ट बनते हैं। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई थी। इसकी शुरुआत दोस्तों 10 जुलाई 2023 से की जाएगी। 10 जुलाई को है वो दोस्तों इस गेम की स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों लागत है वो 130 करोड़ रुपए है वो दोस्तों इसकी घोषणा की गई। 130 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों प्रदेश में खेलों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है और 50 लाख का स्टेडियम राज्य स्तर पर विजेता टीम के गांव में बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आपसे ये पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत 10 जुलाई आपको याद रखना है। 30 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इस खेल के स्टेडियम का पूरा है वो दोस्तों यहाँ पर संचालन किया जाएगा। और ये 50 लाख का स्टेडियम है वो राज्य स्तर पर जो विजेता टीम होगी उसके गांव में बनाया जाएगा। और देखते हैं अब इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन खेलों के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में और शहरी ओलंपिक के अंदर है वो कौन कौन से खेल शामिल है। खेल से रिलेटेड दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। जो पिछली बार जो रीट व सेकंड ग्रेड के अंदर भर भर कर क्वेश्चन है वो आए थे। तो देखिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। ग्रामीण ओलंपिक के अंदर कौन कौन से खेल शामिल है? कबड्डी है, खो खो किसके अंदर है? महिला वर्ग के अंदर है। खो खो महिला वर्ग के अंदर है। शूटिंग बॉल है वो दोस्तों यहाँ पर पुरुष वर्ग में। टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकसी महिला वर्ग के अंदर। दोस्तों जो महिला वर्ग लिखेगा वहां पर महिला वर्ग आएगा और बाकी पुरुष वर्ग के अंदर ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे तो कितने गेम हो गए? 7 गेम। 7 गेम कहां पर है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। फिर बात करते हैं शहरी ओलंपिक के अंदर कौन से खेल शामिल है। तो कबड्डी है, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल दोस्तों ग्रामीण में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से में? शहरी के अंदर है। टेनिस बॉल, क्रिकेट है। खो खो महिला वर्ग के अंदर। फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स है वो दोस्तों ग्रामीण के अंदर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दोस्तों यहाँ पर है वो एथलेटिक्स का है वो रेस की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक के जो खेल है ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, 100% बनेगा, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। और यहाँ से क्या फैक्ट बनते हैं ग्रामीण ओलंपिक से वो भी देख लेते हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं वो देख लीजिएगा। खिलाड़ियों के कुल रजिस्ट्रेशन कितने हैं? 57 लाख खिलाड़ियों ने दोस्तों इस बार है वो
है आवेदन किया है। पिछली बार कितने थे? 30 लाख थे, इस बार है वो 27 लाख फालतू है। बात करें तो राज्य स्तर पर जीतने वाली टीम के गांव में 50 लाख रुपए का खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। मेडल जीतने वालों के लिए सरकारी कॉलेज व होमगार्ड में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी अशोक चांदना ने दोस्तों सोमवार को है वो यहाँ पर घोषणा की है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस गेम के अंदर भागीदारी लें। मुख्यमंत्री ने खेलों के प्रचार के लिए 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया, यानी कि जब तक 10 जुलाई से ये गेम स्टार्ट होंगे तब तक है वो 5-6 दिन है वो दोस्तों ये वाहन है वो प्रत्येक राज्य के अंदर हम बात करें तो शहर के अंदर और जो ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर वहाँ पर ये वाहन है वो दोस्तों यहाँ पर उनका प्रचार करेंगे। सत्यापन यहाँ पर बात करें तो दोस्तों 57 लाख है सत्यापन है। 57 लाख खिलाड़ियों को टी शर्ट उपलब्ध भी करवाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा दोस्तों 100% ये एग्जाम में छपेगा। तो क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के अंदर है वो दोस्तों राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 8 जिलों को शामिल किया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में दोस्तों बजट 2023-24 के अंदर केंद्रीय बजट के अंदर है वो इसकी घोषणा की गई है। क्या यह बीमारी है और क्यों जरूरत है इसके लिए और कितना लक्ष्य रखा गया है, पूरी चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं तो देखिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या रखा गया है? भारत में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का है वो लक्ष्य रखा गया है। समस्या क्या है? यह इस जो मतलब बीमारी से क्या समस्या होती है? शरीर में ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालता है। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है। और प्रभावित क्या कौन से क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो मुख्य रूप से जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी आबादी है वो दोस्तों इस है वो बीमारी से ज़्यादा घर्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यानी कि जो 8 जिले, दो दक्षिणी जो जिले हैं वो आपको याद रखने हैं। तो 8 जिले शामिल किए गए हैं राजस्थान के। तो पूरी चर्चा करते हैं। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और पाली, ये 8 जिले दोस्तों इसके अंदर शामिल किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। अब आपको बता दूं इस मिशन की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, 1 जुलाई 2023 को। और देश के 278 जिलों में दोस्तों यह मिशन चलाया जाएगा। देश के 278 जिलों में चलाया जाएगा और 278 में से 8 जिले हैं वो दोस्तों राजस्थान के शामिल किए गए हैं। और ये 8 जिले जो अपने दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग उदयपुर संभाग आ गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और पाली, सिरोही है ये भी इसके अंदर शामिल है। तो बढ़ते हैं, अब यहाँ पर 8 जिलों के अंदर शामिल किया गया है। तो और कौन कौन से जिले जहाँ पर क्या क्या कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो देखिए बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन जिलों में ब्लड बैंक खोले जाएंगे? तो चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और नागौर के अंदर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और नागौर के अंदर दोस्तों ब्लड बैंक वो खोले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बनेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के किन शहरों के लिए 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया? जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के अंदर 5G इंटरनेट सेवा का वो शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है, राज्य सरकार किन शहरों में ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित करेगा? तो ये दोस्तों किन शहरों के अंदर? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के अंदर, इन 4 शहरों के अंदर है वो दोस्तों ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित वो 3D सिटी मॉडल विकसित करेगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे? तो अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, यानी जोधपुर और जयपुर संभाग को छोड़कर बाकी 5 संभागों में दोस्तों ये खोले जाएंगे। इनके अंदर वो खोले जा चुके हैं जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? तो प्रदेश के जयपुर व जोधपुर, कोटा के अंदर है वो मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। और कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राजस्थान के चार दोस्तों जिलों के अंदर है वो दोस्तों उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वो 4 जिले थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर। इन जिलों के अंदर वो दोस्तों क्या खोला जाएगा? उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको वास्तव में मेहनत पर अगर अच्छा लग रहा है मेरी मेहनत तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। बार बार मेरे को कहना ना पड़े इसलिए मैं लास्ट में, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए और फिर आप लाइक नहीं करते तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन
मोटिवेशन वो डाउन हो जाता है। तो आप ही मेरा मोटिवेशन है, आप ही मेरा परिवार है। आपके लिए मैं जितनी ताकत लगा देता हूँ वो दोस्तों इस क्लास के अंदर लगाता हूँ। तो आप भी है वो ताकत लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और दोस्तों लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने दोस्तों 17 पदक जीते हैं। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17। 17 को हम डिवाइड करते हैं तो 17 को दोस्तों गोल्ड है वो कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। और यहाँ पर ब्रॉन्ज है वो दोस्तों यहाँ पर 10 जीते हैं। सिल्वर है वो 0 जीता है, सिल्वर है वो नहीं जीता है राजस्थान ने। तो ब्रॉन्ज और यहाँ पर गोल्ड है वो 17 पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं। 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता जिसका आयोजन पुणे के अंदर किया गया था। तो पूरी चर्चा करते हैं और फिर वुशु से रिलेटेड राजस्थान से करंट अफेयर में क्या बनते हैं वो भी आपके सामने मैं दोस्तों एक साथ रखने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। पहले तो देख लीजिएगा, 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। कब किया गया? 26 जून से 1 जुलाई 2023 तक वो दोस्तों इसका आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान ने 17 पदक जीते, 7 स्वर्ण पदक और 10 कांस्य पदकों के साथ राजस्थान 17 पदक वो राजस्थान ने जीते। अब वुशु खेल से संबंधित जितने भी राजस्थान से फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अपनी स्लाइड से क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो हीरानंद कटारिया हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खेल हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ पर राजस्थान ने बहुत ही अच्छा है वो दोस्तों यहाँ पर दमखम दिखा रहा है इस खेल के अंदर, तो चर्चा में है। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के वर्तमान में वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया। नेक्स्ट है 6वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम चैंपियन कौन बना है? तो ये राजस्थान बना था। जो 6वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता थी उसके अंदर ओवरऑल चैंपियन राजस्थान रहा। नेक्स्ट है 14 से 16 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पिलानी झुंझुनू में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये जो इंपॉर्टेंट है स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा अगर खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आएगा तो देखिए 3 से 8 मई तक मास्को में होने वाले वुशु प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो आपको मैं बता दूं, सीनियर टीम के अंदर मुकेश चौधरी व मंजू चौधरी का चयन हुआ है। और इसमें से दोस्तों 8 मई तक जो ये कहाँ पर हुआ था? मास्को के अंदर आयोजित किया गया था। यह गेम वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्को रूस के अंदर। और हम बात करें तो मंजू चौधरी ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? मंजू चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था। और मंजू चौधरी जोधपुर जिले की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपको बात करें जूनियर टीम के अंदर किसको शामिल किया गया था भारतीय टीम में? तो हिमानी वैष्णव जो जालौर की है और इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। क्या जीता था? सिल्वर जीता था। और मंजू चौधरी ने गोल्ड जीता था। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिमानी वैष्णव जालौर की है और मंजू चौधरी जोधपुर की है। ये क्वेश्चन छप सकता है जो मास्को के अंदर आयोजित था, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर में हुआ और यह जून 2023 के अंदर इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वुशु से रिलेटेड जितने भी अपने फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं पार्थ सोमानी। कौन बने हैं? पार्थ सोमानी बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्थ सोमानी है वो जयपुर के रहने वाले हैं और ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो कनामो चोटी है उसको फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने 19,723 फीट की जो पर्वत चोटी थी उसको दोस्तों मात्र 11 घंटे और 38 मिनट के अंदर है वो दोस्तों उन्होंने चढ़ाई की और वापस भी लौटे, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे बछेंद्री पाल ये कौन है? तो ये भारत की पहली पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अवतार सिंह चीमा की बात करें तो ये भारत के पहले दोस्तों पर्वतारोही है, ये महिला के अंदर है और ये पुरुष है। अवतार सिंह की बात करें तो ये पहले भारतीय जिन्होंने वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और अरुणिमा सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोटिवेशन का दूसरा नाम है अरुणिमा सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके दोस्तों ये विकलांग हैं, इनका एक पैर नहीं है, फिर भी दोस्तों उन्होंने है वो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को दोस्तों यहाँ पर वो फतेह किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पार्थ सोमानी, जो कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज है वो दोस्तों क्या बने हैं? पर्वतारोही बने हैं। अगर आपसे पूछे एक व्यक्ति और थे भंवर सिंह आपको हमने कुछ मई महीने के अंदर पढ़ा था, जो दोस्तों
जोधपुर के अंदर एसआई है और उन्होंने भी दोस्तों माउंट वो फतेह किया था एक पर्वत चोटी को, उसका क्या नाम है वो कमेंट करके मेरे को बताइएगा। वो मैं बता देता हूं, उस चोटी का नाम था माउंट लोबुचे पिक। माउंट लोबुचे पिक पर चोटी पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान पुलिस के पहले एसआई कौन थे? तो भंवर सिंह थे, जो रातानाड़ा पुलिस जोधपुर के अंदर वो दोस्तों एसआई है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आपको बता दूं ये माउंट जो लोबुचे पिक है ये कहाँ पर है? ये दोस्तों नेपाल के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कनामो पर्वत चोटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई है वो 17,723 फीट है। पार्थ सोनामी जो जयपुर के, उन्होंने 11 घंटे 38 मिनट में पहुंचे और वापस भी लौटे और रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आइकन एम्बेसडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है वो दोस्तों, इनका रिकॉर्ड है वो दर्ज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपना बूस्टर डोज और देख लेते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेशियर पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवानी चौहान, उदयपुर। गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी चेतना शर्मा सीकर। और हाल ही में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? निशा कुलहरी बनी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन ब्रेन वंडर्स की ओर से प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया नीरा सिंह को। किसको दिया गया? नीरा सिंह को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। ये जोधपुर के अंदर है वो दोस्तों। यहाँ पर एक राजमाता, जो राजमाता नाम से स्कूल है, राजमाता गर्ल्स पब्लिक स्कूल जोधपुर के अंदर, वहाँ की ये प्रिंसिपल है। और इनको दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 है वो दिया गया है। नीरा सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर चिमनटांगी, इनको फेलोशिप सम्मान है वो दोस्तों यहाँ पर जो अपनी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है वो दिया गया है। और ये चिमनटांगी उदयपुर के हैं। सीपी जोशी को हमने अभी देखा है कि हाल ही में जो आयरलैंड के द्वारा है वो दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया था इनको? हाईएस्ट जो हम बात करें तो सिविलियन अवार्ड दिया गया था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो किनको दिया गया था? डॉक्टर सीपी जोशी को, जो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। किरण बादल की हम बात करें तो किरण बादल को दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया है। अब इस क्वेश्चन से क्या बनता है बूस्टर डोज देखिए। तो देखिए बूस्टर डोज में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया जाएगा? डॉक्टर रजनीश हर्ष को, जो बीकानेर के हैं। द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? नीरज तांबोली को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे दिया गया? लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुंडाराम वर्मा को। और हाल ही में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये विनीत कुमार शर्मा को। और प्रदेश के पहले कलाकार जिन्हें एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप प्रदान की जाएगी, तो ये दोस्तों डॉक्टर चिमनटांगी उदयपुर को। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और ये हमारा दोस्तों आर्थिक समीक्षा से मैंने कल आपसे वादा किया था कि आरएस के लिए दोस्तों इस हमारे सेशन के अंदर है वो दोस्तों पूरा कंप्लीट है वो दोस्तों आर्थिक समीक्षा वो करवाई जाएगी। कल से हमने स्टार्ट किया था। आज अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान रहा है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र के अंदर 43 स्थिर मूल्यों के पूछा गया है, न कि प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य देख लेना दोस्तों। तो स्थिर मूल्य की हम बात करें, सेवा क्षेत्र के अंदर योगदान है वो 43.74% है। कृषि क्षेत्र के अंदर 28.50% है। उद्योग क्षेत्र के अंदर 27.76% है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बन जाता है। अब हम कल के क्वेश्चनों का 4 जुलाई के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें दोस्तों हमारी मेमोरी में याद। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? तो ये दोस्तों शनिवार को किया जाएगा, नो बैग डे के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम की दृष्टि से छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 4 उद्यानिकी परीक्षण केंद्र वो स्थापित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, भरतपुर केंद्र वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कार्मिकों को कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा? तो 25 वर्ष वो कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ये 28 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर रति सक्सेना जो उदयपुर के, इनको दोस्तों केरल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और कल अपना क्वेश्चन था आर्थिक समीक्षा का।
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? तो स्थिर मूल्य पर वो 7,99,449 रुपये वो तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रचलित मूल्यों पर हमने देखा था 14,13,620 रुपये रहा था। और ये कल का प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। राज्य का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड है वो जारी करेगा? तो ये नगर निगम ग्रेटर जयपुर है, ये दोस्तों ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। जबकि बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम भरतपुर नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना। और देश का पहला नगर निगम जो जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था वो इंदौर नगर निगम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, राज्य सरकार द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी और छपने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी आपको जानकारी है इससे रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वास्तव में अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।